Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today we have exercise 1.3. So what we have in 1.3, we have some word problem here. So our first word problem is, on his last bank statement, Qasim had a balance of rupees 1,75,000 in his checking account. देखिए, हर इंसान का बैंक में कोई ना कोई अकाउंट होता है और उसमें हम लोग मंथली स्टेटमेंट भी देखते हैं और ईयरली स्टेटमेंट भी देखते हैं। ठीक है, अब जो उसने कासिम ने जो लास्ट स्टेटमेंट देखी उसके अकॉर्डिंग उसके अकाउंट में 1,75,000 रुपीज़ थे। वट ही डू नाउ, he wrote one check for rupees 45,790 rupees and another for 1,12,921 rupees. अब उसने दोनों चेक्स लिखे हैं, दोनों की अमाउंट आपको बता दी। व्हाट इज हिज करंट बैलेंस? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल। आपने क्या करना है कि दोनों जो उसने चेक्स लिखे हैं उन्हें ऐड करना है और आपकी जो टोटल बैलेंस है बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो उसके आपके पास मेन अमाउंट आ रही थी उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द वर्ड प्रॉब्लम आपने सबसे पहले क्या लिखना है? टोटल बैलेंस। टोटल बैलेंस इज 1,75,000. ओके, एंड ही रोड द चेक्स। यहाँ आप लिख ले अमाउंट विदड्रॉन। अब जो अमाउंट विदड्रॉ की है वो उसने दो चेक्स में की हैं। आप दोनों चेक्स की अमाउंट लिख के उन्हें ऐड करेंगे। ओके, व्हेन यू ऐड बोथ द अमाउंट you get 1,58,711 रुपीज़। सो अब हमने क्या निकालना है? हमने निकालना है व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। सो आप करंट बैलेंस की लिखेंगे, करंट बैलेंस लिखेंगे और आप टोटल में से 1,58,711 रुपीज़ माइनस कर देंगे। जब आपने 1,75,000 में से 1,58,711 रुपीज़ माइनस किए, देन यू गेट 16,289 रुपीज़। इस तरह से आपने करंट बैलेंस फाइंड आउट कर लिया है। होप आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 2 इज़, लास्ट वीक वाजिद ड्रोव। ड्रोव आपके पास सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है, पास्ट की बात करें, ड्राइव की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। सो उसने ड्राइव किया 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी पेट्रोल भी आपके पास गिवन कर दिया है और आपके पास डिस्टेंस भी बता दिया है कि 283.4 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया 16.2 लीटर पेट्रोल में। ठीक है, he says that he averaged about 1.75 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 लीटर में वो 1.75 किलोमीटर गया है। अब ये उसकी स्टेटमेंट है। हमने इज हिज आंसर इज रीजनेबल, हमने इस बात को प्रूव करना है कि उसका आंसर रीजनेबल है या नहीं है, क्या वो ये बात ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट क्या है? वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज। अब वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज क्या है? तो वाजिद की एस्टिमेटेड एवरेज है 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अब हम उन्होंने जो गिवन किया हुआ है उसकी एवरेज निकाल के बताएंगे कि ये बात ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि वाजिद ने कितना डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, वाजिद कवर
डिस्टेंस कवर कर रहा है 283.4 किलोमीटर। ठीक है, अब वाजिद कितना पेट्रोल यूज कर रहा है? ठीक है, वाजिद यूज पेट्रोल, वो पेट्रोल यूज कर रहा है 16.2 लीटर। जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज हम किस तरह से निकालते हैं? हम डिस्टेंस को पेट्रोल पे डिवाइड कर देंगे। 283.4 किलोमीटर को हम 16.2 लीटर पे डिवाइड कर देंगे एंड वी गेट 17.49 किलोमीटर। अब अगर हम 49 को राउंड अबाउट भी करें, वी गेट 17.5 किलोमीटर पर लीटर। अब देखें उसकी एस्टिमेशन क्या थी? उसकी एस्टिमेशन थी 1.75 किलोमीटर पर लीटर। अब उसकी एक्चुअल क्या निकली है? एक्चुअल निकली है 17.5। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 17.5 एंड 1.75। तो इज दिस अ रीजनेबल? नो, इट इज नॉट अ रीजनेबल। दोनों सेम वैल्यूज नहीं निकली हैं। जो उसने सोचा, जो उसने बात की, जो उसकी एस्टिमेशन थी, वो उसके एक्चुअल के बिल्कुल भी करीब नहीं थी। सो हिज आंसर इज not reasonable because his actual average is not equal to estimated एवरेज। दोनों एवरेज सेम नहीं है, तो हिज आंसर इज नॉट रीजनेबल। उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, आप लास्ट में ये जरूर लिखेंगे। स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 3 इज सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक, यानी एक कोई भी फैब्रिक है उसका उसने 3.2 यार्ड मीन्स कि आप समझ लें कोई भी मेजरमेंट है ये। ठीक है, उसने कोई भी फैब्रिक बाय किया है फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2 रुपीज़ में। ठीक है, हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड? पर यार्ड मीन्स 1 यार्ड की प्राइस आपने बतानी है। आपको याद होगा मेरी बहुत शुरू वाली वीडियोस में मैंने एक चीज़ एक्सप्लेन की थी कि जब आपको किसी एक चीज़ की अमाउंट बता के आपसे ज़्यादा की पूछें, ठीक है, वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और अगर आपको ज़्यादा चीज़ों की प्राइस बता के आपसे 1 की पूछें, वहां पे आप डिवाइड कर देते हैं। ये एक वर्ड प्रॉब्लम को समझने का एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। अब यहाँ पे देखें, उन्होंने आपको 3.2 यार्ड की प्राइस बताई है और आपसे 1 यार्ड की पूछी है। आप देखिए, मोर की पूछ के 1 की आपसे रिक्वायरमेंट ली है उन्होंने, तो अब आप क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 3.2 यार्ड को आप 139.2 पे डिवाइड करेंगे। अब आप अपनी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे? आप लिखेंगे टोटल फैब्रिक, आपका टोटल फैब्रिक कितना है? 3.2 यार्ड। ठीक है, आपके पास प्राइस कितनी है? 139.2 रुपीज़ है।
ठीक है। अब आपने कॉस्ट पर यार्ड फाइंड आउट करनी है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्राइस पे आप फैब्रिक को डिवाइड कर देंगे। 139.2 पे आप 3.2 को डिवाइड करेंगे एंड यू गेट आंसर 43.5। अब चूंकि ये आपके पास रुपीस थे और ये आपके पास यार्ड था, आपसे पर यार्ड पूछा गया है, तो आप क्या लिखेंगे 43.5 रुपीस पर यार्ड। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आपको ज़्यादा की प्राइस बता के आपसे एक की पूछी गई है, तो आपने सिंपली डिवाइड कर देना है और डिवाइड करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। स्टूडेंट्स, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। मोमिना वॉक्स 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12-hour वॉक। अब आपके पास यहाँ पे उन्होंने टाइम गिवन किया है और यहाँ पे उन्होंने डिस्टेंस बताया आपको कि कितना उसने डिस्टेंस कवर, सॉरी दिस इज़ नॉट अ डिस्टेंस, दिस इज़ हर वेलोसिटी। यानी आपको ये बताया गया है कि उसने कितनी वॉक की है, कितनी स्पीड में वॉक की है, ठीक है। यानी 3.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसने वॉक की है, ठीक। हाउ फॉर डिड शी वॉक, हाउ फॉर मीन्स कि आपने यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब आपके पास जो 12-hour वॉक है, ये आपके पास बेसिकली उन्होंने टाइम गिवन किया है, ठीक है। अब ये जो 3.5 किलोमीटर पर आवर है, ये आपको इन्होंने वेलोसिटी गिवन की है, ठीक है। यहाँ में थोड़ा सा फिजिक्स का टच आ रहा है। आप यहाँ पे फिजिक्स का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। मे बी कि अभी तक शायद आप पढ़ चुके हों कि फिजिक्स का फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी टाइम्स मल्टीप्लाई बाय टाइम्स VT होती है, ठीक है। V.T, V मल्टीप्लाई बाय T, इट्स अप टू यू। ये बेसिकली डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। ये आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आप अपनी स्टेटमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे वॉकिंग स्पीड, अब मोमिना की वॉकिंग स्पीड क्या है, 3.5 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब उसने कितना टाइम लिया अपनी वॉक के लिए, उसने 12 आवर लिए हैं, ठीक है। आपने फाइंड आउट क्या करना है, आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। डिस्टेंस के लिए आप वेलोसिटी को यानी उसकी स्पीड को आप मल्टीप्लाई करेंगे टाइम के साथ। 3.5 किलोमीटर पर आवर को आपने टाइम 12 आवर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आर से कैंसिल हुआ, 3.5 किलोमीटर जब 12 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, देन वी गेट 42.0 किलोमीटर्स। तो उसने डिस्टेंस जो कवर किया है दैट इज़ 42.0 किलोमीटर। डिस्टेंस हमेशा हमारे पास किलोमीटर्स में आता है, मीटर में आता है, तो या खैर डिस्टेंस तो बहुत लॉन्ग उसके लिए कवर होते हैं, तो उसके लिए आप किलोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर मैंने आपको मैथमेटिकली भी प्रूव करके बता दिया। आवर को आवर से कैंसिल करके 12 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया एंड यू गेट 42.0 किलोमीटर्स। इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, योर क्वेश्चन नंबर 5 इज द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7-day ट्रिप। यानी एक कोई भी हाइकिंग क्लब है, अब वो क्या कर रहा है कि वो 7 days की ट्रिप पे लेके जा रहा है बच्चों को, ठीक है। आप लोग भी ट्रिप पे जाते हैं, 1 day जाते हैं, कुछ लोग 1 week के लिए जाते हैं। तो एक जो हाइकिंग क्लब है वो माउंटेन्स और माउंटेनियस एरियाज़ की सैर के लिए बच्चों को लेके जा रहे हैं।
और वो ट्रिप है 7 डेज का। ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। हर रोज़ मिनिमम भी आपको बता दिया कि 5.5 माइल्स जा सकते हैं और मैक्सिमम भी आपको बता दिया 7.5 माइल्स जा सकते हैं। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक्ड, कि जो क्लब है अब उसने ये वाले सारे ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से बताएं कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है कि 7 डेज़ के ट्रिप में मिनिमम और मैक्सिमम आप निकालने के बाद कि मिनिमम वो कितने माइल गए और मैक्सिमम कितने 7 डेज़ में गई। तो 1 डे का बताया ना आपको, आपने 7 डेज़ का निकालना है, तो आपने 7 डेज़ मिनिमम और 7 डेज़ मैक्सिमम निकालने के बाद देखना है कि इन चारों ऑप्शंस में से आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपके आंसर के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम अपने निकाल लेंगे, माइल्स निकाल लेंगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे कि टोटल ट्रिप डेज। अपना सोल्यूशन जब आप स्टार्ट करेंगे आप लिखेंगे टोटल ट्रिप डेज। तो ट्रिप के डेज कितने हैं, 7। अब ईच डे हाइक्ड, हर दिन वो कितनी उन्होंने हाइकिंग की है, माउंटेन्स पे वो कितना वो चढ़े हैं। ठीक है, ईच डे हाइक्ड, हम कोई खुद से वैल्यू नहीं इन दोनों के दरमियान में अज्यूम करेंगे, हम मिनिमम और मैक्सिमम दोनों लिखेंगे। ठीक है, ईच डे हाइक्ड 5.5 to 7.5 माइल्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना टोटल निकाल लेना है। अब टोटल 7 डेज का आप किस तरह से निकालेंगे, आप करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7.5। जब 7 मल्टीप्लाई बाय 5.5 किया यू गेट 38.5 माइल्स टू, जब आपने 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई किया यू गेट 52.5 माइल्स। अब आप अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे, हमारे पास मिनिमम आया 38.5 और मैक्सिमम आया 52.5 माइल्स, लेस देन 35 माइल, तो हमारा ऑप्शन ए मैच नहीं कर रहा है। बिटवीन 35 एंड 55, 35 और 55 के बिटवीन है, यस कह सकते हैं, यस। सी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, बी तो हमारा टिक हो गया, बी ऑप्शन मैच कर रहा है। सी चेक करते हैं, इक्वली 55 माइल्स, नो इट इज नॉट इक्वली 55 माइल्स, इट इज बिटवीन 38 एंड 52, तो हमारा सी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। मोर देन 55 माइल्स, नो ये तो 55 माइल्स से कम है, इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, हमारा ओनली बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन बी इज रीजनेबल। सो हमारा ऑप्शन बी रीजनेबल हो गया क्योंकि ऑप्शन बी आंसर के साथ मैच कर रहा है 35 एंड बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन।